देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने सौगात है मोदी जी के नाम से एक अभियान शुरू किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी साहब ने, जो पूरे देश के अंदर 32 लाख परिवारों में ईद के अवसर पर किट वितरण का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। उसी कार्यक्रम को लेकर आज यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से इस कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को हम लोग करने जा रहे हैं, क्योंकि राजस्थान प्रदेश के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर 1000 स्थान जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किए हैं, वहाँ पर हम 1,786 का हमने यहाँ पर टारगेट रखा है कि 1,786 मोदी जी की सौगात की किट हम पूरे प्रदेश के अंदर वितरित करेंगे, जिसका शुभारंभ कल जयपुर में सांगानेर विधानसभा, जो हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ से इसका प्रारंभ हम करने जा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी जो 8 करोड़ राजस्थानियों की बात करते हैं, 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए काम करते हैं, और ऐसे नेता जिन्होंने इतने कम समय में राजस्थान के अंदर लोकप्रियता हासिल की है। तो ये हमारा भी सौभाग्य है कि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा ईद के शुभ अवसर पर जो जरूरतमंद हमारे जो मुस्लिम समाज के भाई बहन हैं, उनको इस त्यौहार में किस तरह से खुशियां मिले, उन खुशियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे शामिल हो, इसके लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो हमारा भी प्रयास रहेगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, जो यहाँ जनता के सेवक बनकर काम कर रहे हैं, उनके निरंतर कार्य को देखते हुए उन्होंने जिस तरह से इस राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक बजट दिया, ऐतिहासिक जो उन्होंने सौगातें दी हैं, उन सबको लेकर तो हम जाते ही रहते हैं, लेकिन त्यौहार के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जो बात करते हैं, उस बात को हम लोगों के बीच में जाकर कैसे खरा उतरें। ये जो अभियान चलाया है, इससे मुस्लिम समाज के लोगों के अंदर जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो उनकी योजनाएं करती थी, इसके अलावा आज जो ये बड़ा एक माहौल जो पूरे देश के अंदर बन रहा है कि जो मोदी जी ने जो ये सौगात देश की जनता को दी है, उस सौगात को राजस्थान की जनता को भी हम माननीय जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजनलाल शर्मा जी, उनके नेतृत्व में यहाँ जो सरकार चल रही है, हमारे कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में जाकर इस अभियान को प्रारंभ करेंगे। और इस अभियान के माध्यम से हम लोगों के बीच में जाकर, जनता के बीच में जाकर ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं और जो राजस्थान के यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, वो 36 कौम को साथ लेकर चलते हैं। इस चीज़ को लेकर, इस विचारधारा को लेकर हम भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। क्योंकि आज जो ये माहौल है, क्योंकि लोगों ने जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक समाज को पूछते नहीं है, ये उनको करारा जवाब है माननीय मोदी जी की तरफ से कि माननीय मोदी जी ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को अपना परिवार समझा। इस परिवार के जो हमारे मुखिया हैं, उन्होंने हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं, उनके बारे में ये जो त्यौहार आ रहा है, इस त्यौहार पर उन्होंने जिस तरह से ये सौगात देने का काम किया है, मैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान की तरफ से माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और राजस्थान के जो लोकप्रिय हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। क्योंकि माननीय भजनलाल शर्मा जी ने जिस तरह से जो सौगातें दी हैं, जो उन्होंने वादे किए थे, जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, उन वादों को खरा उतरने का काम राजस्थान की सरकार ने किया। क्योंकि लोगों को ये कल्पना नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, जो ये वादे किए उन वादों को पूरा करेगी या नहीं करेगी, लेकिन राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने ये करके दिखाया, जो ऐतिहासिक जो उन्होंने काम किए हैं और जनता के हित में जो वो फैसले लेते हैं। आप सब मीडिया भाइयों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के अंदर जो माननीय मोदी जी और माननीय भजनलाल शर्मा जी हमारे मुख्यमंत्री जी जो भी
घोषणाएं करते हैं आपके माध्यम से, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जाने का काम आप लोग करते हैं। आप लोगों के माध्यम से ही मैं आज ये जो कार्यक्रम जो हम कल से शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक मोर्चा एक ऐसा मोर्चा है जिस मोर्चे के अंदर विपरीत परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, क्योंकि समाज के बीच में हम जब जाते हैं तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। उन सबको हम ये समझाने की कोशिश करते थे कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है, ये 3600 कौम की बात करती है। ये पार्टी जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए जो योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं का सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिलता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जन धन खातों की योजना हो, जो भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का अगर सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिला है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिला है। आज ये जो तोहफा हमें दिया है, इस तोहफे के लिए मैं पूरे प्रदेश की तरफ से, राजस्थान के जो आम मुस्लिम समाज हैं, जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के और लोग हैं, चाहे सिख समाज हो या क्रिश्चियन समाज हो या जैन समाज हो, उन सारे समाजों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस सौगात को देने का काम किया। और हम सब मिलकर आने वाले 3-4 दिनों के अंदर, ईद से पहले, चांद रात से पहले हमारे पूरे कार्यकर्ता पूरे राजस्थान के अंदर 1,786 मोदी जी की जो ये सौगात की किट है, इनको वितरण करने का हम सब काम करेंगे, जिसकी शुरुआत हम कल कर रहे हैं। और जयपुर शहर में लगभग हमने अभी 21,000 किटों की तैयारी की है। 21,000 किटें हम जयपुर शहर में करेंगे और बाकी के जो दूसरे ज़िले हैं, उन ज़िलों में भी हमारे कार्यकर्ता इन किटों का वितरण करने का काम कर रहे हैं। आज इसी विषय को लेकर आपके बीच में हमें आने का अवसर मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सबको सम्मान रहने का अधिकार है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का निर्देश मिला कि मीडिया के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जो ये सौगात दी है, और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी जो हमारे लिए जो काम करते हैं 8 करोड़ राजस्थानियों के लिए, आपके बीच में आके इस बात को रखें। आप लोग यहाँ पे आए, आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। अमित जी, पिछले दिनों होली पर अल्पसंख्यक लोगों को ऐसा लगता था कि शहर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले होली स्नेह मिलन समारोह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी था और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से भी होली स्नेह मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमें भी वहाँ जाने का अवसर मिला। और ये कुछ लोग जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भजन लाल जी की सरकार है, जो उन्होंने क्राइम में इतना जो घाटा हुआ है, क्राइम जो कम हुआ है, भजन लाल जी इस मामले में बड़े सख्त हैं, क्योंकि राजस्थान के वो गृह मंत्री जी भी हैं। और ये जो उपद्रववादी जो तत्व जो इस तरह का वातावरण खराब करने का काम करते हैं, सरकार उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या अल्पसंख्यकों को टिकट देने के लिए अब उम्मीद जगी है, क्योंकि अभी पिछले दिनों चुनाव में टिकट नहीं दिए गए, तो क्या मोदी बढ़ती है तो टिकट की उम्मीद बढ़ेगी? देखिए, अभी लोकल बॉडी के चुनाव आने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह का विश्वास राजस्थान की जनता को हुआ है, और आने वाले जो नगर निगम के, नगर परिषद के जो चुनाव होंगे, इन चुनाव में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट भी देगी। और हम आपको इस मंच के माध्यम से विश्वास दिलाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक समाज के लोग जीत कर भी आएंगे, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने सबको अपने साथ में रखकर जो काम करने का प्रयास किया है, सबको साथ लेकर चलने का जो काम किया है, उनकी जो लोकप्रियता है, उन्होंने जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। निश्चित ही आने वाले लोकल बॉडी के जो चुनाव होंगे, उनमें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जो बीजेपी अल्पसंख्यक समाज को लेकर तुष्टिकरण की बात हमेशा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी कि भाई एक समाज को ही है, एक वर्ग को ही कांग्रेस हमेशा लाभ देने की बात करती है। उसी ट्रेंड में बीजेपी कैसे चल पड़ी? क्योंकि अभी पिछले जो होली निकली उस समय तो कितनी बांटे गए, अब इन पे कैसे कितनी बांटी जा रही है? देखिए, जो हमारी विपक्षी पार्टी है, उनका काम है सिर्फ आरोप लगाने का। उनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, लोगों पे आरोप लगाते हैं, आप सबने देखा है, क्योंकि उनको बस की काम करना नहीं है। वो नहीं चाहते कि राजस्थान के अंदर कोई विकास के काम हो, राजस्थान की उन्नति हो, राजस्थान का विकास हो। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में उन्होंने किया है, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था। ये ऐसे प्रधानमंत्री जो देश के लिए समर्पित हैं,
और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, हम सब उनकी सेना के सिपाही हैं। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर उनके लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे जो विपक्षी दल करते हैं, इन्होंने सिर्फ अल्पसंख्यक समाज को वोट बैंक के नाम पर यूज किया है। आपने कभी देखा है बड़े नेताओं के घर पर कोई आयोजन हुए? कभी बड़े नेता को आपने देखा कि अल्पसंख्यक समाज के हित में कभी कोई बात की? अभी मैं आपके चैनल की मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने इन्हों को बड़ी तादाद में वोट दिए, लेकिन इन्होंने हमेशा अल्पसंख्यक समाज के लोगों का शोषण किया। अब अल्पसंख्यक समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं और उन्होंने माननीय मोदी जी की नीतियों पर विश्वास कर लिया है। राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा जी की नीतियों पर विश्वास कर लिया है। उनके विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी से अल्पसंख्यक समाज के लोग जुड़ रहे हैं और निश्चित ही इसका फायदा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि उपचुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो 7 में से हम 5 सीटें जीते, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत की। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमने अच्छी सीटें जीती, 7 में से हमने 5 सीटें जीती। और ये आने वाला जो चुनाव होगा, नगर परिषद का, जिला परिषद का, जो भी चुनाव होंगे, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ राजस्थान से कर देगी। देखिए, होली पर अभी हमारे पार्टी की तरफ से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी ने होली स्नेह मिलन समारोह किया। उससे पहले हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने होली स्नेह मिलन समारोह का कार्यक्रम किया। और ये जो कार्यक्रम चलते हैं, आज ईद का त्यौहार है, कल होली का त्यौहार आएगा, दीपावली का त्यौहार है, हम सब मिलकर आपसी भाईचारे में हम रहने वाला प्रदेश है, गंगा जमुना तहजीब का ये प्रदेश है, हम सब मिलकर इन त्यौहारों को मनाते हैं। यूपी में चुनाव थे, में रामपुर विधानसभा से जो रामपुर की आवाज थी, आपको क्या लगता है सौगाते मोदी से आप ये वोट बैंक में सफल हो पाएंगे? देखिए, सौगाते मोदी जो कार्यक्रम चल रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ जो हिंदुस्तानियों के लिए काम करते हैं, उनको लगा कि देश के अंदर ईद आने वाली है, तो ईद पे जो हमारे जो भाई हैं, जो यहाँ पे जरूरतमंद जो भाई बहन हैं, उनको कैसे सौगात दी जाए, ये सौगात देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। किट आपको एक बार हम दिखा दें या बताएं पहले? इस किट के अंदर इस किट के अंदर हमने ईद के अवसर पर सिवैयाँ और चावल और चीनी, खजूर और ड्राई फ्रूट और आटा और तेल वगैरह जो सामग्री होती हैं, वो सारी सामग्रियां इसके अंदर है, जिससे कि हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जो उनके परिवार हैं, ईद का त्यौहार अच्छी तरह में मना सकें।